बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह जी हम भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस सीज़न अभी बदल रहे हैं, तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है बच्चों की भी। मुन्ना को बुखार हो रहा है, इधर लेटा हुआ है मुन्ना। और मैंने भी अभी दवाई खाई है। कल शादी में चले गए थे, कुछ शादी के खाने खाकर ऐसी ही तबीयत हो जाती है बंदे की, नाजुक सी हो रही है आज तबीयत। मन नहीं कर रहा कुछ करने के लिए। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने बैंगन रखे थे ये फ्रिज में, बैंगन काट लेती हूँ और आज मैं बच्चों को बैंगन के पकौड़े बनाकर दे देती हूँ। तो जी काट रही हूँ मैं ये गोल शेप में बैंगन। वैसे आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, जैसा आपको पसंद हो उसी शेप में आप बना सकते हो काट कर। लेकिन मुझे तो गोल गोल ये इतने बढ़िया लगते हैं और ये बहुत इजी भी बन जाते हैं गोल काटने में। बस मैं जैसे ही इसे काट लूंगी और बाकी वैसे तो आपको वीडियो में मैं सब दिखाऊंगी। इन्हें गोल काटने के बाद बस बेसन का घोल बना लूंगी और उसमें डुबा डुबा के सब दिखाऊंगी वीडियो में आपको कैसे बनते हैं बैंगन के पकौड़े। बैंगन को धोने के बाद अच्छे से काट लिए थे, मैंने आपको दिखा भी दिया है। बैंगन को गोल शेप में काट लिए है और वैसे तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। कभी कभी बैंगन खराब भी निकल जाता है तो गोल नहीं भी काट सकते, इसलिए जैसे भी चॉइस है उसी शेप में काट सकते हैं। ये कर लिए है मैंने बैंगन को अच्छे से तैयार काट कर। और यहाँ पे कर लिया है ये मैंने बेसन का घोल तैयार। इसमें मैंने मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल लिया है और इन तीनों चीज़ों को डालकर इसमें, और वैसे आप अपनी मर्जी के अनुसार थोड़ा इसमें, हमें तो पसंद नहीं है गरम मसाला खाना, वरना गरम मसाले का पाउडर भी, थोड़ा जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं आप। अच्छे सा टेस्ट आता है, बच्चे पसंद भी करते हैं, इसलिए मैंने नहीं गिरा। वरना तो आप इसमें थोड़ा सा या तो मैगी मसाला या गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से स्वाद आता है उसका। मैं तो अपने बच्चों के हिसाब से तैयार किया है इसको, बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। तो जी अब हम आपको दिखाए, यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था मैंने गरम होने के लिए और तेल भी लगभग मेरा तैयार ही हो गया है गरम एकदम। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं बैंगन के पकोड़े। तो जी शुरू करते हैं अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बैंगन के पकोड़े बनाने तैयार। इन्हें एक एक पीस को हम ऐसे इसमें अच्छे से ऐसे डुबो लेंगे। देखना बेसन कितना अच्छा घोल तैयार हो रखा है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जल्दी और इतनी भाप में बिल्कुल ज़्यादा भी तेज गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती तेल को, इतनी झटपट तैयार हो जाते हैं ये बैंगन के पकोड़े। एक बार को आलू की पकौड़ी बनाने में भले ही टाइम लग जाए, लेकिन मेरे इन गोल गोल बैंगन के पकौड़ों को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं तो इतनी जल्दी जल्दी ने बनाती हूँ ना, अगर मेरे घर पर कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, मेहमान आ जाता है, और मैं तो बस फट देसी आलू की पकौड़ी पकाना तो बहुत पसंद करती हूँ। और खाने वाले भी कहते हैं कि वाकई में ही आलू की पकौड़ी से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इनमें है और इतनी जल्दी बन जाते हैं। आलू की पकौड़ी को तो एक बार हमें काफ़ी गलाना सा भी पड़ता है, लेकिन ये बैंगन एकदम भाप भाप में इतनी जल्दी से गल जाते हैं, जैसे कचरी फ्राई हो जाती है ऐसे ये बैंगन के पकौड़े बनकर एकदम तैयार हो जाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आपको पसंद हो या ना हो आप बनाकर जरूर खाना और देखना कितने टेस्टी लगते हैं ये। मैंने इसके लिए हरी मिर्च की चटनी बनाकर तैयार रखी है। हरी मिर्च की चटनी के साथ या आप टमाटर की चटनी के साथ इन्हें खा सकते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में ये। एक बार मैंने मार्केट से मंगाकर खाए थे, वरना आज तक मैं आलू की पकौड़ी ही बनाती थी। मैंने मंगाकर खाए थे मार्केट से, तब से मुझे इनके बनाने का शौक हो गया था। रमज़ान में मंगाए थे और फिर रमज़ान से मुझे इनके बनाने का, मुझे गोल शेप में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मोटे मोटे बैंगन हो और गोल शेप में बनाकर इन्हें प्लेट में जिस टाइम लगाते हैं ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। ऐसे देखने वाला ये सोचता है जाने ये क्या चीज़ रखी है प्लेट में। तो जी मैं ज़्यादातर तो इन्हें गोल शेप में ही काट कर बनाना पसंद करती हूँ। बड़े टेस्टी और देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं ये गोल शेप में। कर लेती हूँ तैयार और फिर आगे दिखाती हूँ आपको इन्हें तैयार होने के बाद। बस बैंगन के पकोड़े हो रहे हैं तैयार और आप सब भी खा लेना आकर जल्दी से मेरे साथ, क्योंकि मुझे बड़ी फिक्र रहती है अपनी फैमिली की। और मेरी वीडियो अपलोड होने का टाइम हो रहा है,
इसलिए लग रही है मुझे जल्दी। बस बातें तो क्या करूँ आपके साथ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो बातें कर ही लूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं आपके साथ जरूर शेयर करती रहूँगी। कल शादी में चली गई थी, मुझे पता है शायद आप मेरी फैमिली को कल की वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगी है। इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ आपको अपनी वीडियो में दिखाती रहूँगी। मैं आपसे बताती भी हूँ कुछ ना कुछ जरूर, इंशाल्लाह अच्छा ही दिखाने का कोशिश करूँगी वीडियो में। आज तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि सेहत मेरी नाजुक सी बनी रहती है। और वैसे भी अब सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज होने के साथ साथ तो बहुत ही मेरी तबीयत नाजुक सी होने लगती है, क्योंकि तीनों ही बच्चे मेरे सीजर से हो रखे हैं। इसी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम सी रहती है। एक बेटा मेरा लॉकडाउन टाइम में हुआ था, तो लॉकडाउन टाइम में जो हुआ था वो बेटा मेरा, उस टाइम ब्लड की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे बेटे के टाइम में डॉक्टरों ने मेरे ब्लड लगाने से मना कर दिया था और ऑपरेशन बस ऐसे ही कराना पड़ा था। इसी वजह से थोड़ी स्थिति नाजुक सी बनी रहती है मेरी। फिर गुड़िया ने अपने पापा पर फ़ोन किया, आज तो कुछ क्या नहीं जा रहा था मेरे से, सोच रही थी बस आज कुछ नहीं बनाती। फिर गुड़िया ने अपने पापा पर फ़ोन किया, फिर वो आए, दवाई लेकर आए मेरी। फिर दवाई खाने के बाद में उठी और फिर सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे फिर याद सी आती है थोड़ी। मैंने कहा वेट करेंगे मेरी वीडियो के, और मैंने सोचा क्यों ना आज फिर मैं बैंगन के पकौड़ों की ही वीडियो कर लेती हूँ तैयार। तो जी मैंने झटपट एकदम से सभी काम में सामान किया तैयार और मैं खड़ी हो गई आकर किचन में। और इतना मन लगता है ना मेरा किचन में कि बस हर रोज कुछ ना कुछ बनाती रहूं। वो तो थोड़ी सी बस घर की स्थिति ऐसी है कि इतनी भी फजूल खर्ची नहीं कर सकती, और थोड़ा बच्चों का भी हिसाब मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें बच्चों को भी रोज़ रोज़ खिलाने से थोड़ी सेहत खराब हो जाती है। और जो छोटा मुन्ना है मेरा, उसकी तो कुछ ज़्यादा ही सेहत खराब रहती है ऑयली चीज़ें खाने से, क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था मेरे बेटे को। घर की कुछ ऐसी ही स्थिति पड़ गई थी हमारा। आपको पता है मैं यहाँ पे रेंट पर रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। पहले भी शायद मैं एक वीडियो भी शूट कर चुकी हूँ इस बात के ऊपर। तो ये चीज़ अपना तो मकान नहीं है, रेंट का मकान है। तो एक बार सर्दियों में जब मुन्ना हुआ था, छोटा सा था मुन्ना, और सर्दियों में मकान चेंज करना पड़ गया था मुझे। और जैसे ही सर्दियों में मकान चेंज करना पड़ गया था तो मुन्ने की केयर नहीं हो पाई थी मेरे से, वरना तो मुझे पता भी नहीं था कि निमोनिया होता क्या है। तो बस जब इंसान पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो कुछ केयर होती है अपनी और कुछ होती है बच्चों की, और कुछ नहीं भी हो पाती। इसी वजह से इंसान होता तो सब अल्लाह के हुक्म से है कि अल्लाह ताला को कोई दोष नहीं दे सकते कि उसकी बात में, हर बात में बेहतराई होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर ही करता है, जो भी किस्मत में होता है वो तो हर हाल में होता है इंसान की। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसी वजह से हुआ था जो मैं कह रही हूँ, ये तो कोई कहने की बात नहीं। बस फिर भी बंदे की एक टॉपिक बन जाता है कोई बात बताने के लिए। तो जब मैंने उस टाइम पे रूम चेंज किया था, मुन्ना छोटा सा था और सर्दियाँ पड़ रही थी काफ़ी कड़क, तो मुन्ने की केयर सी हो नहीं पाई थी मेरे से। इसी वजह से मुन्ने की तबीयत थोड़ी डाउन सी रहती है। जब सीजन आता है ना, तो थोड़ा सा मुन्ने की सर्दी जुकाम होने लगती है, और इसी वजह से मैं मुन्नों को ज़्यादा, बच्चों को ऑयली चीज़ों का थोड़ा सर्दियों में परहेज सा रखती हूँ। तो जी बस बंदे के साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ हालात चलते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, बस हमारे दिमागों की सोच है, वरना अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर ही करता है। बस ऐसी ही लाइफ की कुछ ना कुछ बातें हम रोज को आपको शेयर करते रहेंगे। और अब फिलहाल में कर लूँ अपने बैंगन के पकौड़े तैयार। थोड़ा सा बचने की बात भी बच जाता है बेसन का घोल। ऐसा तो है नहीं कि बंदा नाप तोल कर ही बेसन का घोल बनाए, तो थोड़ा सा बेसन का घोल बच गया था, उसकी मैंने कुछ ये थोड़ी बच्चों के लिए फुल्की ऐसी तैयार कर दी है इस टाइम में। चाहे तो आप इसे खाने के लिए थोड़े दही में भी डाल सकते हैं, ये फुल्के बड़ी टेस्टी लगती है। और ये हो गए थे तैयार हमारे बढ़िया फटाफट एकदम बहुत ऑयली और नरम नरम से बैंगन के पकौड़े। और अब हम इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं, और लाती हूँ मैं उठाकर चटनी, और बैठकर अब हम सब खाएंगे। बस आज का व्लॉग हमारा इस बात के ऊपर होगा। बैंगन के पकौड़े आप भी जरूर बनाकर खाना, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं, और बनाने में भी बड़े आसान है। सबसे पहले एक प्लेट में रखकर मैं भिजवा देती हूँ, चांद की नानी की तरफ भिजवा देती हूँ। अरमान
अरमान इधर आ। मेरा भतीजा यहीं पर बैठा हुआ है, थोड़े से इधर दिखला देती हूँ। चटनी, थोड़ी सी चटनी ले लेती हूँ मैं इसमें। ले अरमान, ये लेके जा अपने घर। बस मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि तो कुछ थोड़ी सी चीज़ बनाऊँ तो भले ही, लेकिन एक दूसरे के बिना हमारे से खाया नहीं जाता। ऐसे ही अम्मी की तरफ भी कुछ बनता है ना, तो अम्मी की तरफ भी मेरे बिना कुछ खाना पसंद नहीं करते, और मेरा भी दिल ऐसा ही है। मैं आपसे बताती भी हूँ, हम पहले इकट्ठे भी रहे हैं, एक जगह भी रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छे से भले ही कहने को दो बहन भाई है, लेकिन मतलब प्यार मोहब्बत इतना है कि वो भाई भी अगर इतनी सी चीज़ लाता है ना, तो सबसे पहले बोलता है कि फूल वालों के यहाँ भिजवा दो। सबसे पहले आपको आज मेरे नाम का भी पता चल गया होगा शायद, चैनल तो मेरा गुड़िया के नाम से बना हुआ है, लेकिन भाई पर्दे से कोई चीज़ लाता है तो सबसे पहले यही बात कहता है कि उधर भिजवा देते पहले अपने बच्चों को भी। अगर बच्चे आलकस भी करने लगते हैं, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करता मेरे बिना अगर कुछ भी चीज़ लाता है, सबसे पहले बच्चों को यही बोलता है कि आलकस मत क्या करो, उसकी तरफ जाने में हर टाइम ऐसे खड़ी रहती है, काम में हर तुम्हारे काम को इंजाम देती है, खूब देखभाल करती हूँ, पूरी जिम्मेदारी सी है मेरे भी सिर। स्कूल से जो बच्चों की कंप्लेन भी आती है, मेरे ही पास कंप्लेन आती है, और अब तक तो स्कूल में अब तक तो यूँ सोचते थे कि देखने में तो लगती नहीं, और माशाल्लाह बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि आपके कंफ्यूजन ये था कि बच्चे तुम्हारे हैं या किसके हैं। फिर एक दिन मीटिंग हुई थी, फिर मीटिंग में पता चला था कि ये भतीजा भतीजी है और ये है मेरे 2 बच्चे, तब पता चला था। वरना इतना इत्तेफाक है, गाँव में कॉलोनी में भी आस पड़ोस भी सब ये सोचते थे, कभी किसी ने ये नहीं सोचा हमारे बारे में कि हम ननद भाभी है। सब ये कहते थे, हमें अड़ोस पड़ोस वाले भी ये कहते थे कि या तो इसने बहन, मेरी भाभी को बोलते थे कि या तो ये तुम्हारी बहन है और या तुम दुरानी जिठानी हो। आज तक तुम्हारे इत्तेफाक का पता नहीं चला कि तुम इतने इत्तेफाक से रहते हो, कोई भी दुख सुख कभी पहले कभी किसी के पास ये करने नहीं जाते, शहर आपस में ही निपटा लेते हैं हम दोनों अपने काम को। तो जी बस बातें तो इतनी है कि दिल करता रहता है कि आपको बातें बताते रहे और बस आपके साथ में ऐसे ही जुड़े रहे। लेकिन मेरे बैंगन के पकौड़े जो है ना, एक ध्यान रखने वाली बात है, ये ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठंडे होकर ऐसे हो जाते हैं जैसे आटा हो जाता है ना कच्चा, इस टाइप में हो जाते हैं, और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं फटते से इन्हें खाने को बोल देती हूँ बच्चों को। हम सब बैठकर खाते हैं अपने बैंगन के पकौड़ों को, और करते हैं हम इस व्लॉग का आज यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।